हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो आप सभी ने नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाले होंगे छोटी क्लासेस में, लेकिन आज हम कुछ और एडवांस लेवल पर नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में, तो हम पढ़ेंगे सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं, कुल कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हम आज फोकस करने वाले हैं इन सब पर, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कुल फैक्टर यानी कि टोटल फैक्टर। पहले नंबर पर पढ़ेंगे हम टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आप कहेंगे टोटल फैक्टर निकालना सीखेंगे हम, यानी कि कुल गुणनखंड। तो आप यहां लिख सकते हैं कुल गुणनखंड, सॉरी आपको लिखना है कुल गुणनखंड हम पढ़ने वाले हैं आज। और हम दूसरा पढ़ेंगे ऑड गुणनखंड यानी कि विषम गुणनखंड। दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं ऑड गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड अगर हम विषम की बात करेंगे। और हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर इवन गुणनखंड यानी कि सम फैक्टर। तो हम पढ़ने वाले हैं सम गुणनखंड। और चौथा हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम कुल, सम, विषम या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर हम 100 का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको क्या दिया मैंने, कोई 100 एक नंबर दिया, मैंने कहा आप ये मुझे बता दो कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। सम और विषम की बात और प्राइम की बात बाद में करेंगे, पहले हम कहते हैं इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो गुणनखंड का मतलब आप यहाँ ऐसे समझो, देखो वैसे तो आप सभी कह देंगे कि इसके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणनखंड होंगे। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए ना, आप सभी जानते हैं इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य निकालना तो आपके लिए आसान हो गया, 4 गुणनखंड है इसके अभाज्य। लेकिन सम, विषम और कुल कैसे निकालेंगे? तो देखो अगर हम बात करें इसके वैसे फैक्टर की, यानी कि 100 जो है वो किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा और 20 से होगा और ये 25 से होगा और फिर किससे होगा? 50 से, और फिर किससे हो जाएगा? 100 से। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इसके कुल गुणनखंड है। ये जो होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। आपने 10th में, 9th में और 7th या 6th में भी पढ़ा होगा कि आपको एक नंबर दे देता था और बोलता है इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तब हम इस विधि का तो प्रयोग करते थे कि हमने ऐसे कर लिया, इसको क्या कर लिया, हमने इसको ऐसे बनाया और भाग कर दिया। तो आपने ये, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड और ये है इसके कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड की अगर बात करें तो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। लेकिन हम इतने लंबे मेथड से थोड़ी करने वाले हैं कि इसको पूरे को डिवाइड करके देखते रहेंगे। क्या पता कुछ ऐसा नंबर दे दे कि मान लो 532 दे दिया आपको, अब हम क्या देखते रहेंगे कि 532 कितने से डिवाइड होगा। तो हमने इसका क्या करना है, देखो हमने ये जो 100 है वो कैसे लिख लिया, हमने कहा हमने इसको अभाज्य फैक्टर में लिख लिया। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। हमने सवाल को किस में कन्वर्ट कर लिया? पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है कि अगर हम इसके गुणनखंड निकालें कुल, तो आप देख रहे हैं कि इसके कुल जो टोटल फैक्टर आ रहे हैं वो 9 है। तो हम कहें कि अगर हम इसके टोटल फैक्टर निकालें, हम क्या निकालें? इसके टोटल फैक्टर। तो देखो वो कितने आएंगे, आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर संख्याएं बन रही हैं उनकी पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देनी है। यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 + 1 लिखो, पावर को 1 बढ़ाओ, गुणा में ये 2 है तो 2 + 1। तो आप देख रहे हैं 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? 9, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 9 ही बन रहे हैं इसके गुणनखंड। अब अगर हम बात करें ऑड की, तो देखो ऑड में इवन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ऑड में हमें इवन को हटाना है। अगर इवन को हटाना है तो हम इवन को हटा देंगे। अगर मैंने इवन को हटा दिया, 2 की पावर 2 को हटा दिया, तो बची कितनी? 5 की पावर 2। तो बस जो इवन यानी कि ऑड जो फैक्टर होंगे आपके, जो ऑड फैक्टर होंगे वो कितने आ जाएंगे? 2 + 1 यानी कि 3 ही आ जाएंगे। अब देखो एक बात आपको पता है कि ये जो सीरीज बन रही है पूरी, वो कैसे सीरीज बन रही है? ये बन रही है, आपको पता है कि ऑड और इवन की, क्योंकि इसमें ऑड और इवन के अलावा कोई तीसरा नंबर होता ही नहीं है। आप कहेंगे अभाज्य होते हैं, तो अभाज्य भी तो भाई मेरे ऑड ही होता है। तो ये जो पूरे फैक्टर बने हुए हैं वो ऑड और इवन के बने हुए हैं। तो अगर मुझे यहाँ से इवन नंबर निकालने पड़ते, क्या निकालने पड़ते? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ते, तो हम घटाकर भी कर सकते हैं कि भाई कितने आएंगे? 6। लेकिन हमें ये घटाने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें यहाँ पता करना पड़ेगा पहले ऑड। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही इवन पूछा होता तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जो इवन है, ठीक है, जो इवन है उसको 2 को ऐसे ही लिख लो, इसकी पावर में कुछ ऐड नहीं करना। लेकिन ऑड की पावर में क्या कर दो? 1 ऐड कर दो। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी कितना आएगा? 6। तो आप देख रहे हैं घटाकर भी वही आ रहा है।
है ना, घटाकर भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि वैसे भी आपका कितना आ रहा है 6। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि जब हम इवन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इवन को बिना पावर के लिखते हैं, मतलब ऐसे ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इवन जो है उसकी पावर एज इट इज लिख दो, लेकिन जो ऑड है उसमें पावर 1 क्या कर दो आप, ऐड कर दो। अगर उसमें पावर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे ये आ जाएंगे। ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो इवन को आपको छोड़ ही देना है, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर कुल की, तो आपको क्या करना है, कुल में हमें यही करना है कि एक एक ऐड करना है और 9 के इक्वल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर की। तो देखो आपको पता तो है 4, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हम कौन सा फैक्टर करने लगेंगे, कहीं पर अगर नहीं है तो अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो पावर आ रही है इनको एज इट इज जोड़ दो, तो 2 और 2 4, यानी कि इसमें हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके 4 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम सारी चीजें कैसे निकालेंगे। मैंने आपको हर वो चीज बता दी। देखो 4 चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। तो आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझा ही दिया था कि 100 के, है ना, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सब गुणनखंड आपको सब बताने हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका कि आपको 600 के ये चारों चीजें बतानी है, इनको रफ नहीं कर रहे, इनको ऐसे रहने देते हैं कि हमें ये चारों चीजें आज पढ़नी है और हर क्वेश्चन पे हम ये अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हमें ये चारों चीजें ही निकालनी है तो देखो आपको क्या करना है, 600 लेना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 600 के कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। तो हमने क्या करना है, पहले हमने 600 को क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो आप जानते हैं ये कितने से कट जाएगा, आपने कहा ये तो 2 से कट जाएगा 300 बार में, फिर 2 से काट लेंगे 150 बार में, और फिर 2 से काट लेंगे 75 बार में, 3 से काट लेंगे 25 बार में, ठीक है, और फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर आपका 1 आ गया, और 5 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये सवाल हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, पावर्स में। अगर ये सवाल पावर्स में ऐड कर लिया है, हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो अब देखो बात वही आती है कि अगर हम कुल गुणनखंड की बात करें तो पहले वाले की अगर हम बात करें तो टोटल जो इसके फैक्टर होंगे वो कैसे निकालेंगे आप, आपने कहा बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पावर में 1 ऐड करके लिख देना है। यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 1 + 1 हो जाएगा, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और बाकी कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 3, तो 2 + आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो आप देख रहे हैं 3 2 और ये 4 आ जाएगा, तो 4 गुणा 2 गुणा 3, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें ऑड की, दूसरे नंबर पर ऑड फैक्टर, अगर ऑड फैक्टर की बात करें तो आपको क्या करना है, इवन छोड़ देना है। अगर ऑड की बात करते हैं तो इवन कौन कौन है, आपको पता है सिर्फ 2 ही है, यानी कि हमें 3 की पावर 1 + 1 लेनी पड़ेगी, और गुणा में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + 1। तो आप देख रहे हैं हमें 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ रही, 6 से, 2 से तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे विषम कितने हो जाएंगे, आपने कहा 6। तो अब अगर आपको इवन निकालने हैं तो आप घटा भी सकते हैं, तो घटाकर तो सब निकालना सीख ही गए हैं, लेकिन हम कैसे सीखने वाले हैं, हम इसको सीखेंगे। वही मैंने क्या कहा था कि इवन फैक्टर जब आपको निकालने हैं तो इवन की पावर आपको ऐसे ही लिखनी है। कैसे, अगर हम इवन की बात करने वाले हैं तो आपको देखो 3 तो वो ऐसे ही लिखना है, इसमें 1 ऐड करना है तो 2 हो जाएगा, और अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 तियां 9, 9 दूनी 18, और अब आप देखो इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। चौथा, अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर की, तो आपको पता है प्राइम फैक्टर में तो कुछ करना ही नहीं है, 3 4 और 2 6, आप यहां भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हमने सारी चीजें आपको एक साथ बता दी हैं, सब एक साथ बताया आपको कि इवन ऑड कैसे आप निकालेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो और क्वेश्चंस लेते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप तो वैसे आप खुद करना, क्योंकि नोट करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद से अगला क्वेश्चन करें। मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, यही है 5 की, अच्छा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 है और 7 की पावर 2। तो आपको इसमें यही चीजें बतानी है, टोटल नंबर फैक्टर्स,
ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो हमें सिंपल सा दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट की बात करें कि अगर अब टोटल फैक्टर निकालने हैं हमें, टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, बस पावर में एक ऐड कर लेना है। तो आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, हर बार लिखने की जरूरत है। तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। तो 5 चौक 20 और 20 3 60। तो आपका कितना आ गया 60। तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, आपने निकाल लिया होगा, सभी का 60 आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है और आपको बताना है इसमें, अब दूसरा ऑड बताना है। अगर दूसरे में ऑड बताना है तो आप देख रहे हैं कि ऑड बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इवन को छोड़ देना है और इसको लिख लेना है। तो देखो अगर हम ऑड बता रहे हैं, ऑड अगर हम फैक्टर की बात कर रहे हैं इसके, तो हमने क्या करना है 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो 5 3 15 इसके ऑड फैक्टर हो गए। अगर हम बात करें तीसरा इवन फैक्टर की, तो इवन फैक्टर भी निकालना बहुत आसान है आपके लिए अब, क्योंकि आपको सब कुछ आ गया है। इवन के लिए हमने क्या करना है, ये 3 तो ऐसे ही लिखना है, बाकी आपको पता है ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो देखो 5 3 15 3 45। और अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़कर किसके इक्वल आ रहा है, आपने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के इक्वल आ रहा है। अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो अब चौथे की बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर 3 और 4 7 और 2 9। तो ये हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर, जिसका आंसर आपका आया 4 2 3 7 और 2 9। तो देखो सारी चीजें आप खुद से निकाल पा रहे होंगे। अब आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बिल्कुल आसानी से हर चीज बता दी है यहाँ पर कि आपको टोटल नंबर फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं, आप खुद से करना और अब देखना कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कोई भी सीरीज हो बस उसको क्या कर लो, पावर में कन्वर्ट कर लो। कुछ क्वेश्चंस अगर वो पावर में दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पावर में नहीं देता है तो क्या कर लो, उसे पावर में कन्वर्ट कर लो। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2 की पावर 2। तो क्वेश्चन है अगला हमारे पास 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर हमें कितना दिया हुआ है 3 और 5 की पावर, और हमें 7 की पावर दी हुई है, 5 की पावर हमें दी हुई है 4 और 7 की पावर 5। तो इसकी 4 पावर है और इसकी 5 पावर है। तो देखो हमें सब चीज़ वही बतानी है, चारों चीज़ें, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो देखो अब कितना सिंपल ही हो गया आपके लिए, सब आप कर पा रहे होंगे क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टोटल फैक्टर पूछता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है आपको, देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है। तो कोई दिक्कत है? अब देखो 4 3 12 12 पंजे 60 और गुणा करेंगे हम 3 से 60 की तो 360 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे, आपने कहा 360। दूसरे की बात कर लेते हैं ऑड फैक्टर की। अगर ऑड फैक्टर की हम बात करते हैं तो हम क्या छोड़ देते हैं, आपने कहा हम इवन को छोड़ देते हैं, यानी कि ये छूट जाएगा और बाकी इनकी पावर में एक ऐड हो जाएगा। तो ये 4 5 और ये 6, 5 चौक 20। ठीक है, 20 की अगर मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा 120, 20 छिंग 120। और अब आपको पता है कि हम घटाकर भी लिख सकते हैं, तो घटाकर तो सभी लिख लेंगे, हम तो वही सीखना है हमें कि अगर वो डायरेक्ट हमसे इवन पूछेगा तो हम घटाने के लिए तो निकालते रहेंगे इसको। तो अगर वो इवन फैक्टर पूछता है तो आप जानते हैं कि इस 2 को ऐसे ही लिखना है और हमने क्या करना है 4 5 और पावर में एक एक ऐड करके लिख देना है। तो देखो यहाँ तक का तो आपको पता है 120 तो 240। अब आप घटाकर देख लो या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो, आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल ही। अब अगर वो लास्ट पूछता है आपसे प्राइम फैक्टर, क्या पूछता है प्राइम फैक्टर, तो आप आराम से कर पाएंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 14। तो डायरेक्ट ही आप बता पाएंगे 14। तो देखो सभी को प्राइम फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब तक हम जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं 12th से नीचे या 12th में भी हम निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह निकालने की जरूरत पड़ती है प्राइम फैक्टर। तो जितना भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा उसमें हमने एक ही चीज़ सीखी थी, प्राइम फैक्टर निकालना, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर ही करते हैं अभाज्य गुणनखंड छोटी क्लासेस में। लेकिन अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जॉब्स के लिए कर रहे हैं तो हमें ऑड, इवन और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है और हमें इसके सम की भी जरूरत पड़ती है। तो एक दो और क्वेश्चंस करते हैं और फिर इसे कल करेंगे, इन सबको मिटा देते हैं। हम आपको सबको पता चली गया है कि हमने क्या करने हैं, 4 फैक्टर ऑफ नंबर्स निकालने हैं, सम, प्राइम, इवन और ऑड। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर हमें कितना दिया हुआ है, 5 की पावर भी हमें 2 दिया हुआ है। तो देखो सभी के आंसर आ जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर, तो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा बहुत आसानी से आ जाएगा। इसको कितना लिखना है 3, इसको कितना है लिखना है 2, इसको कितना लिखना है 3। तो आप कहेंगे 3 3 9 और दूनी
18 आ गया। अगर हम बात करें इसके ऑड फैक्टर की, किसकी बात करें अब, ऑड फैक्टर की, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे कि ऑड में क्या करना है, इवन को छोड़ देना है, तो ये 2 और इसका कितना हो जाएगा 3, आपने कहा 6। अगर हम बात करें अब इवन फैक्टर की, तो अब देखो इस बार हम घटाकर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बार आपको ये बात बता दी है। तो आपका कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो आप कर सकते हैं कि 18 - 6 = 12। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा अगर तरीके की बात करें तो आप जानते हैं कि हम इस 2 को ऐसे ही लिखते हैं और बाकी इसमें 2 × 3 कर देंगे, तब भी देखो 3 चौक 12 ही आ रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप जैसे मर्जी क्या कर सकते हैं, इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब बात कर लें अगर प्राइम फैक्टर की, तो देखो प्राइम फैक्टर तो सभी को आता है, आज तक सबने प्राइम फैक्टर ही पढ़ा हुआ है। तो वो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 5। तो ये आपके सारे आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो 1-2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्या करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे और कल की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 1 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर हमें कितनी दी हुई है 5 की पावर 3 और 13 की पावर 1। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आपको इसमें चारों चीज़ें बतानी है, टोटल फैक्टर, ऑड, इवन और प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं। तो अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा टोटल फैक्टर, आप सभी निकाल पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6, 6 चौक 24 दूनी 48। तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 48 इसमें आ गए। अब हम बात कर लेते हैं ऑड की। ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, इवन को छोड़ देते हैं और ऑड की पावर में एक एक ऐड कर लेते हैं। देखो ये भी ऑड है, ऑड का मतलब विषम, यानी कि जो 2 से ना कटे। तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 2। तो 3 चौक 12 दूनी 24। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इवन फैक्टर की, तो आप कहेंगे होंगे 24, क्योंकि हमें घटाना बहुत आसानी से आता है, हम सभी ने घटाना ही सीखा। तो 48 में से हम कितना घटा देंगे, 24 घटा देंगे, तब भी 24। अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर की, तो आपके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, आपने कहा कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 + 1 को जोड़ देना, 3 2 5 6 और 1 7। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इवन, ऑड, प्राइम सारे फैक्टर निकालने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं और फिर क्लास को यहीं पर ऑफ कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाओ और फिर हम बताते हैं कि कल हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और कितने बजे आपको क्लास मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में हमें वो सारी चीज़ें बतानी हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, यानी कि कुल गुणनखंड, सम, विषम और अभाज्य गुणनखंड हम पढ़कर बैठे हुए हैं। तो ये हमें बताना है। तो देखो इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा लो, क्योंकि बहुत हमने ऐसे कर लिए। आगे यहाँ पर ऐसे ले लो 7 की पावर 8 और ले लो, चलो ठीक है, या 8 मतलब 8 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बैठ जाएगी फिर आपकी, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि कैसे हम समगुणनखंड निकालने वाले हैं। तो आप सभी को आ गया है। तो देखो पहला अगर हम निकालें टोटल फैक्टर, तो आपको पता है कि पावर में क्या करना है, एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 2 3 और ये कितना हो जाएगा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 3 90। तो हमें कितना हो गया 90 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम बात करें ऑड की, तो आपको पता है कि ऑड निकालने के लिए हमने क्या करना है, बस इवन को छोड़ देना है। तो ये ऑड फैक्टर अगर आपके निकालने हैं तो ऑड फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर एक इवन 2 ही है, बाकी ये सारे ऑड हैं। तो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो आपके ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अगर हम बात करें इवन फैक्टर की, तो तीसरा आपका करना है आपको इवन फैक्टर। अगर इवन फैक्टर की बात करनी है हमने, इवन फैक्टर में हमने क्या करना होता है, इसको ऐसे ही लेना होता है। तो देखो 2 ऐसे ही ले लेंगे, बाकी आपको पता ही है ये 2 और ये 3 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ तक कि मल्टीप्लाई तो 30 है ही है। अगर ये 30 है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, 60 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है। अब प्राइम की और बात कर लेते हैं। तो चौथा आपको तो सभी को आता है, प्राइम फैक्टर तो हम बचपन से निकाल रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने में तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। प्राइम निकालने के लिए करना है 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 4 9। तो प्राइम फैक्टर आपके कितने आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या बात याद रखनी है यहाँ पर, कि कैसे हम ऑड, इवन और प्राइम फैक्टर
निकाल रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं सिंप्लीफिकेशन के तो वो भी देख लें। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन का और भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं तो वो भी करानी है आपको। और हम बहुत सारे चैप्टर भी पूरे करा चुके हैं। अगर आपका ग्रुप डी, एसएससी जीडी या कोई भी यूपीएसआई का भी एग्जाम है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे चैप्टर हमने पूरे कर दिए हैं। अभी हाल ही में यूपीएसआई का भी हम बैच लाने की सोच रहे हैं, तो जब लाएंगे तो बता देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।